सभी साथियों को नमस्कार। डीएस कंप्यूटर गाइड से जुड़े सभी कर्मचारी साथियों का, दोस्तों मित्रों का धन्यवाद जो आपने इतने समय हमारे चैनल का वेट किया और हमारे चैनल से जुड़े रहे। तो साथियों, आप सभी को जो विश्वसनीय न्यूज़ है, सटीक जानकारी है, वो हम आपको हमारे चैनल पर देते हैं। और आपको ये भी पता है कि हम रोज़ाना वीडियो नहीं डालते और कोई पब्लिसिटी के लिए या फिर अपनी जो कमाई के लिए वीडियो नहीं, सिर्फ आपके लिए सूचना है जो कर्मचारी लीडर या फिर एक आपका सच्चा साथी होने के नाते जो सही व सटीक जानकारी है वो हम देने का काम करते हैं। तो साथियों, आप सभी से निवेदन रहेगा कि हमने जो इस चैनल के ब्लॉक होने पर नया चैनल बनाया था, उस चैनल पर भी आप सभी साथी, बहुत सारे साथी जुड़े और प्यार दिया, और उस चैनल पर भी हम आपको इस चैनल की गैर मौजूदगी में जानकारियां प्रोवाइड करवाते रहे। तो उस चैनल को भी जिस साथी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस चैनल का नाम भी डीएस कंप्यूटर गाइड 2.0 न्यू चैनल है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो उस चैनल पर भी आप जुड़ जाएं। कई बार ये चैनल नहीं चलेगा तो उस चैनल पर आपको जानकारी अवश्य दी जाएगी। तो साथियों, एक तो एसओपी को लेकर कर्मचारी साथी आप सभी परेशान हो, दूसरा सरकार नए नए फरमान जारी कर रही है, और कर्मचारी साथियों के जो संविदा कर्मचारी हैं, कर्मचारी साथी हैं, उनके साथ जो एक मतरेय व्यवहार किया जा रहा है और मतभेद करने के जो पहले विभागों में अधिकारी थे वो मतभेद करते थे, भेदभाव करते थे। अब सरकार द्वारा भी इसको लेकर कहीं ना कहीं संविदा कर्मचारियों पर, कच्चे कर्मचारियों पर शक करना शुरू कर दिया है। पता नहीं सरकार की नीयत में ही कोई खोट है, इसीलिए सरकार कच्चे कर्मचारियों पर विश्वास नहीं करना चाह रही। तो सरकार ऐसे लेटर जारी कर रही है। वो मैं आपको ऐसा लेटर दिखाने जा रहा हूं जो देखकर आप अचंभित नहीं, आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि जब हम इतने सालों से विभागों में कार्यरत हैं और इतने इतने बढ़िया जो संवेदनशील कार्यों को भी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से निभा रहे हैं, तो अब सरकार ने हमारे ऊपर इतना भी विश्वास नहीं किया। तो पिछले 7, 8 या 10, 12 वर्षों से कभी किसी कर्मचारी ने ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे विभाग या फिर सरकार की जो गोपनीय कोई रिपोर्ट होती है वो लीक हो सके। तो अब इतने सालों के बाद सरकार जो भेदभाव कर रही है, उसके पीछे सरकार की पता नहीं क्या मंशा है। तो आपको पूरी अपडेट इस वीडियो में दी जाएगी। साथियों, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करेंगे, क्योंकि 3-4 लेटर हैं जो आपको प्रूफ के तौर पर दिखाने जा रहा हूं। तो निवेदन साथियों से, और जो साथी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, और जो साथी इस चैनल से जुड़े हुए हैं वो हमारे नए चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, 2.0 पर भी जुड़ जाएं साथियों। क्योंकि भविष्य में अगर कहीं ये चैनल फिर ब्लॉक हो जाता है तो उस चैनल के जरिए आपको जानकारी दी जा सके। तो देरी ना करते हुए आपको ले चलते हैं सीधा लेटर की ओर। तो यहाँ पर तो साथियों एक सीधी सी बात है कि नायब सैनी ने जो कहा है कि बिना खर्ची पर्ची के सिद्धांत को फिर दोहराते हुए आज ग्रुप डी के लगभग 7600 पदों के परिणाम घोषित किए हैं। तो ये पारदर्शिता का परिणाम बताया है इन्होंने, माननीय मुख्यमंत्री ने। तो ये साथियों बड़ी अच्छी बात है उन कर्मचारियों के लिए जो इसमें चयनित हुए हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए जिनको चयन मिला है। लेकिन इसकी दौरान जो बहुत सारे कर्मचारी एचकेरन के हैं जिनको भी 5 साल नहीं पूरे हुए, उनकी छंटनी भी होनी तय है साथियों। तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा फरमान हम आपको जिसके बारे में बता रहे हैं, पहले तो हम फरमान ही बता दें क्या फरमान है साथियों। सरकार ने जो जियो फेसिंग अटेंडेंस सिस्टम के लिए बोला गया था, तो उसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाते हुए जो डीजी महोदय हैं स्वास्थ्य विभाग, उन्होंने पत्र जारी करते हुए आदेश दिए हैं स्वास्थ्य विभाग के सभी सीएमओज को कि आपके अधीन जितने भी कर्मचारी अधिकारी विभाग में कार्यरत हैं, तो उन सभी को यहाँ पर आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने कर्मचारियों से जो जियो फेसिंग अटेंडेंस सिस्टम के माध्यम से अटेंडेंस लगाना सुनिश्चित करें। अन्यथा जब से लेटर जारी हुआ है उस दिन से लेकर के जब तक अटेंडेंस नहीं लगेगी तब तक के लिए अब्सेंट मानी जाएगी कर्मचारी की, और उस दिनों की सैलरी नहीं दी जाएगी।
यहाँ पर साथियों हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, तो टू द पॉइंट हम बता देते हैं कि दिशा निर्देश अनुसार यह आदेश किए गए थे कि आप व आपके अधीन सभी अधिकारी कर्मचारी जियो फेसिंग बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम ऐप पर अपनी उपस्थिति हाजिरी दर्ज करना सुनिश्चित करें, परंतु सरकार से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आपके अधीन चिकित्सा संस्थाओं में कार्यरत मेडिकल, पैरामेडिकल और अन्य कर्मचारी जियो फेसिंग अटेंडेंस सिस्टम ऐप पर अपनी उपस्थिति हाजिरी नियमित रूप से दर्ज नहीं कर रहे, जो कि सरकार के आदेशों की अवहेलना है। इसलिए आप अपनी उपस्थिति हाजिरी दर्ज करवाना सुनिश्चित करें तथा उपस्थिति ना दर्ज होने पर सभी दिन से उन्हें उसी दिन से जब ये पत्र जारी किया उसी दिन से अनुपस्थित माना जाएगा, यानी कि एब्सेंट माना जाएगा, और AMS उपस्थित डेटा के आधार पर उनकी वेतन जारी करने वाले सरकार के दिशा निर्देश अनुसार जो कार्रवाई करने के आदेश हैं यहाँ पर, और उनकी जो सैलरी नहीं मिलेगी, एब्सेंट मानी जाएगी। ये तो सरकार का नया फरमान है और आदेश जारी कर दिए हैं स्वास्थ्य विभाग ने। इसके लिए ये एक फ़ोन में लोकेशन ऑन करके एक ऐप डाउनलोड करना होगा, जहां पर आपकी ड्यूटी है साथियों, वहां पर आपको जब तक ड्यूटी है वहीं रहना होगा। लेकिन फील्ड के कर्मचारियों के लिए इसमें बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, और जहां पर जो लोकेशन ऑन करनी पड़ेगी, जो वहां का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो होता है, लाइव लोकेशन होती है, वहाँ का जो आपका ड्यूटी स्थल है उससे आप अगर 500 मीटर की दूरी पर जाते हैं तो आपका कनेक्शन कट होने की वजह से आपकी एब्सेंट मान ली जाएगी, तो उस दिन की आपको सैलरी नहीं मिलेगी। ऐसा जो आदेश इस पत्र में या फिर पहले जारी किया गया है। तो दूसरी बात, जो भेदभाव की बात यहाँ पर हमने आपको कहा था, तो ये लेटर हम आपको दिखाते हैं साथियों। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेंसिटिव पोस्ट एंड पोस्टिंग ऑफ रेगुलर स्टाफ ऑन सच पोस्ट्स, ये पत्र जारी किया है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ने, यानी कि मानव संसाधन विभाग जो हरियाणा सरकार है, तो उन्होंने पत्र जारी किया है। इसका आपको हिंदी वर्जन दिखाते हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझाया जाएगा साथियों। हम यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हिंदी वर्जन। यहाँ पर क्या कहा गया है हरियाणा सरकार के सभी समस्त प्रशासनिक सचिव द्वारा, और सभी विभागाध्यक्ष और हरियाणा सरकार के सभी बोर्ड, विभाग, निगम प्रबंधन निदेशक सभी को, सभी DCs को, सभी विश्वविद्यालयों को, रजिस्ट्रार को क्या लिखा गया है, जो संवेदनशील पदों की पहचान करना तथा ऐसे पदों पर नियमित कर्मचारियों की तैनाती करना। यानी कि साथियों जहां पर कर्मचारी सालों से संविदा कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर हों, क्लैरिकल पद पर हों, चाहे वो प्रोग्रामर के पद पर हों, जो टेक्निकल कार्य में या फिर अन्य कार्य में उनको जो चार्ज दिया गया है या फिर उनसे कार्य लिया जा रहा है, सरकार द्वारा कहा गया है कि जो संवेदनशील पद हैं, जैसे कोई वित्तीय कार्य है, लेन देन से संबंधित कोई भी कार्य है, क्लैरिकल कार्य है, सैलरी से संबंधित कोई कार्य है, या मानव संसाधन से, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से, मैनेजमेंट सिस्टम से, इस तरह का कोई भी कार्य है जो कच्चे कर्मचारियों से, सुविधा कर्मचारियों से ना करवाया जाए, और वित्तीय मामलों में संबंधित पदों का प्रभार केवल और केवल नियमित कर्मचारियों को ही सौंपा जाना चाहिए। तो संविदा कर्मचारियों को नहीं। उक्त निर्देश का पैरा 3 नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है। पैरा 3 में साथियों, मानव संसाधन और लेखा का कार्य सभी विभागों संगठनों का महत्वपूर्ण कार्य है। यह देखा गया कि कुछ विभागों संगठनों ने ये कार्य अभी भी अनुबंध के आधार पर तैनात व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे हैं, जो कि दिनांक 13/8 को पहले से जारी सरकारी निर्देशों के विपरीत है। तो साथियों यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पष्ट, जब लगभग दशकों से कच्चे कर्मचारी के तौर पर काम करने वाले, अपनी सारी जिंदगी जो विभाग को अर्पित करने वाले कर्मचारी, जो विभागों का कार्य बड़े ही ईमानदारी से, निष्ठा से करते रहे हैं और रिटायर होने की आयु तक आ गए हैं, अभी तक उन्हें पक्का नहीं किया गया। अभी भी उन पर शक करके सरकार ने जो पत्र जारी किया है कि उनसे लेखा जोखा या वित्तीय का कोई भी काम ना करवाया जाए, तो ऐसे संवेदनशील जो काम है उन पर रेगुलर जो कर्मचारी हैं उन्हीं को भर्ती किया जाए, उन्हीं से कार्य करवाया जाए। लेकिन जो पहले कार्य करवाए गए हैं, तो क्या वो उनमें कोई भ्रष्टाचार पाया गया है, या फिर जो नियमित कर्मचारियों की बात यहाँ पर सरकार द्वारा की जा रही है, तो क्या नियमित कर्मचारियों के मामले में अभी तक कोई भ्रष्टाचार के मुद्दे नहीं उठे हैं? तो ये भेदभाव सरकार द्वारा पैदा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ आप कर्मचारियों को आवाज़ उठानी जरूरी है। दूसरी बात है, जो जॉब सुरक्षा के लिए एक नया
पत्र जारी किया गया है मेल के माध्यम से। ये किसी विभाग ने भेजा हुआ है। ये DTE एडमिन ग्रुप C और D कर्मचारियों का रिगार्डिंग जॉब सिक्योरिटी ऑफ HKN ग्रुप C एंड D एम्प्लॉयज़। तो ये 1 जुलाई को 4 बजे के बाद भेजा गया है साथियों। और इसमें जो डाटा मांगा गया है ग्रुप C और D कर्मचारियों का जॉब सिक्योरिटी हेतु, इसमें नया फॉर्मेट भेजा गया है। इसमें कुछ 1-2 कॉलम चेंज किए गए हैं। पहला तो नेम सीरियल नंबर, दूसरा नेम ऑफ एम्प्लॉय, तीसरा जॉब लेवल यानी कि कर्मचारी का जॉब लेवल क्या है, जैसे क्लास 4 का जॉब लेवल 1 है। और टेक्निकल पोस्ट यानी कि डाटा एंट्री ऑपरेटर या इलेक्ट्रीशियन का जॉब लेवल 2 है। कई विभागों में अभी भी जो डाटा उसका इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जो टेक्निकल पोस्ट है उनको अभी भी लेवल 1 में वेतन दिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगले कॉलम में पूछा है करंट डेजिग्नेशन, यानी कि साथियों पहले चाहे किसी विभाग में किसी पोस्ट पर कार्य किया हो, लेकिन अभी करंट उसका जो पोस्ट है वो क्या है, क्या उसका काम है, यहाँ पर वो करंट डेजिग्नेशन मांगा है। यानी कि इससे साबित होता है कि पीछे वाला भी एक्सपीरियंस है वो भी इसमें काउंट करके, जिसके 15 अगस्त 2024 तक चाहे वो उसका गैप भी बीच में रहा हो और 15 अगस्त 2024 को जॉब पर रहना चाहिए, उस कर्मचारी को भी जॉब सुरक्षा का लाभ मिलेगा। और आगे कॉलम में क्या है कि इनिशियल डेट ऑफ ज्वाइनिंग, जो प्रारंभिक डेट है, स्टार्टिंग की डेट है ज्वाइनिंग की, वो यहाँ पर मांगी है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज पर HKN, पहली जो ज्वाइनिंग है वो चाहे आपने ठेकेदार के माध्यम से की हो, पार्ट 1 में पार्ट 2 में जैसे भी की हो उसकी डेट, और दूसरी डेट ऑफ ज्वाइनिंग एज पर HKN, जो HKN में पोर्ट किए गए, HKN में कौन सी तारीख को ज्वाइन किया गया उसकी डेट है यहाँ पर। और एलिजिबल एज पर जॉब सिक्योरिटी एक्ट येस और नो, यहाँ पर अधिकारियों से पूछा गया है कि जिस कर्मचारी का डेटा यहाँ पर भेजा जाएगा, इसमें उस कर्मचारी की डिटेल में पूछा गया कि ये कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी एक्ट के लिए योग्य है या नहीं है, येस और नो। और उसके बाद सर्विस मोर देन 5 ईयर, येस और नो, यानी कि इस कर्मचारी की जो सर्विस है वो 5 साल से ज़्यादा हो चुकी है या नहीं, येस और नो। रिमार्क में पूछा गया है गैप पीरियड इफ एनी, अगर किसी कर्मचारी का गैप है, सर्विस में कोई ब्रेक है, तो उसका भी यहाँ पर वेरवा मांगा गया है, क्योंकि गैप वाले कर्मचारियों को भी जॉब सुरक्षा देने का प्रावधान किया गया है। तो साथियों ज़्यादा बातें ना करते हुए अभी तक के लिए यही अपडेट हमारे पास थी। तो आगे किसी भी प्रकार की सही व सटीक जानकारी आती है तो आपकी सेवा में फिर से हाजिर होंगे एक और नई अपडेट के साथ, नई वीडियो में। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।